नमस्कार साथियों, जेबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेके आ रहे हैं वो एक गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ एक सभी के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। तो सीरीज में इस वीडियो में मैं आपको जो लीलाधर हमारे साथ हैं, आप देख पा रहे होंगे लीलाधर के दोनों हाथ नहीं है। तो इनके संघर्ष की क्या कहानी रही है, कैसे इन्होंने हादसे में अपने दोनों हाथ गंवाए और अभी ये कहाँ गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए तमाम सभी, और आगे इनके फ्यूचर में क्या प्लान है, सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लीलाधर से पूछते हैं। लीलाधर, अपने बारे में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको अपने बारे में कुछ छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय दें अपना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम लीलाधर है। मैं सूरतगढ़ तहसील के साडीवेन गांव का रहने वाला हूं और मैं अभी पंजाब ग्रामीण बैंक अबोहर में क्लरिकल पद पर कार्यरत हूं। चलो, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आ रहा होगा कि आपके हाथ जन्म से ही नहीं है या बाद में किसी हादसे में आपके हाथ गए, तो थोड़ा सा इस पर बताइए आप। ये मेरे एक हादसा हो गया था 31 दिसंबर 2009। ये जन्म से नहीं है, एक छोटा सा ट्रेजेडी हो गई थी, उसमें मेरे दोनों हाथ खो गए थे। मैं 31 दिसंबर 2009 को सुबह मेरे पापा जी खेत में काम कर रहे थे तो उनके लिए चाय लेके गया। चाय लेकर गया तो वहाँ पर पानी वाला जटा चल रहा था, उसके पास मैं खड़ गया, लेकिन मिट्टी के कटाव से उसके ऊपर गिर गया और ट्रैक्टर के पीछे एक साफ्ट लगती है, उसको पीटीओ साफ्ट बोलते हैं, उसके अंदर मेरे हाथ उसके ऊपर लिपटने से टूट गए थे। ओके, फिर इमीडिएट आपको उपचार के लिए कहाँ लेके गए? श्री गंगानगर लाया गया था मुझे। लाया गया, तो कितना टाइम लगा आपको वापस रिकवर होने में? रिकवर होने में सर मैक्सिमम 10 दिन लगे थे सर। ओके, तो जब ये हादसा हुआ उसके बाद में स्कूल कॉलेज आपने किया, कभी कोई प्रॉब्लम आई आपको? सर कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, क्योंकि मुझे भाई बंधु गुरुजन सभी जो मिलते मुझे मोटिवेट ही करते। जब मेरा हादसा हुआ तब मैं 6ठी क्लास में था और बाद में मुझे सभी ने प्रेरणा दी कि आप पैर से लिखना शुरू करो, और मैंने मात्र 15 दिन में पैर से लिखना शुरू कर दिया था सर। अब आप पैरों से लिख सकते हो आराम हाँ जी से? सर। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है ये मोबाइल पर बहुत बढ़िया टाइपिंग करते हैं, तो हाथ नहीं है लेकिन मोबाइल से इवन ऐसा नहीं है कि अपनी तरह वॉइस मैसेज डाल देते हैं, बिल्कुल खुद टाइप करके भेजते हैं। तो एक कहावत है कि भगवान जब किसी चीज़ को अपने से छीनता है या अपने से लेता है तो कुछ ना कुछ दुगनी काबिलियत वाली चीज़ अपने को देता है, जिससे वो अपने जो अपन बोलते हैं ना प्रकृति को, अपनी सारी चीज़ों को अपने मेंटेन कर सकें। चलो जी, लीलाधर, उसके बाद में बैंकिंग जॉब आपने क्यों चूज़ किया? बैंकिंग का क्या कैसे ख्याल आया आपके दिमाग में? सर काफ़ी मेरे जानकार में बैंकिंग लाइन में हैं और जो भी मुझे टीचर्स मिले, आपसे मुलाकात हुई तब आपने ये बोला था कि बैंकिंग लाइन में सिलेक्शन प्रोसीजर है ना बड़ा फास्ट होता है, उसमें आपको जल्दी सुविधाएं मिल जाएगी, आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाओगे, इसलिए मैंने ये चूज किया था। मेरे को ऐसे याद आ रहा है जब लगभग 1.5 साल पहले की बात होगी, सवा साल पहले की बात, तो किसी हमारे कॉमन परिचित के थ्रू हम मिले थे, तो वो उनको लेके आए थे कि सर इसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, इसको कोई जॉब दिलवाओ। तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा साहब मेरा इस तरह की जॉब का इरादा है, लेकिन मेरे को इमीडिएट एक जॉब चाहिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरत है। तो मैंने इनको रिकमेंड किया, देखिए बैंकिंग फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ हर साल वैकेंसी आती है, और क्योंकि देखिए बैंकिंग में कुछ कोटा भी होता है जो फिजिकली अपन हैंडीकैप कैटेगरी के लिए बोलते हैं। तो मैंने कहा यदि आप मन लगा के अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आई थिंक उसी दिन से आपका मानस बदला होगा कि भाई मेरे को बैंक की तैयारी करनी चाहिए। हाँ जी सर। ओके ओके, चलो, ऐसा कभी तैयारी करते हुए आपको लगा कि ज़िंदगी में ऐसे इतने सालों में कि भी निराशा हो रही है? जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, स्कूल कॉलेज की तैयारी कर रहे थे, कभी ऐसा लगा कि यार बहुत मुश्किल काम है? सर ऐसा कभी लगा तो नहीं, लेकिन जब भी मैं स्कूल में था तो स्कूल के टीचर मुझको शो किया, गंगानगर से टीचर और सूरतगढ़ हनुमानगढ़ जो भी मुझे टीचर मेरे परिचित थे मुझे सभी मोटिवेट करते थे सर। लेकिन एक लॉकडाउन था जिसमें सभी स्टूडेंट ही नर्वस हो गए थे, तो सर मैं भी ऐसी स्थिति में चला गया। लेकिन आपसे सर बात हुई तो आपने मेरे को मोटिवेट किया कि ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, हम बैठे हैं, आपकी जरूर सेवा करेंगे। इससे सर मेरे को बाद में मेरे को याद है कि ये अभी सेकेंड फेज ऑफ कोरोना चल रहा है, जैसे 2020 में भी कोरोना आया था, तो जेबी क्लासेस अपनी सारी क्लासेस जो है अपने ऐप या जूम ऐप के थ्रू लगातार सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा था। और ऑलमोस्ट जो भी देख रहे हैं उनको पता होगा कि सैकड़ों सिलेक्शन हर साल होते हैं, और उसका एक बहुत सिंपल सा हमारा एक कंसर्न मतलब टारगेट रहता है कि बच्चे को बहुत अच्छे से तैयारी करवानी है, उसको एक कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। तो ये सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर आपको आने से किन किन पॉइंट्स पर बेनिफिट मिला? सर मैं यहाँ पर आया तो मेरे को आपने कोर्स बोला, आप ना टेंशन घर पे रह के ऑनलाइन कोर्स
ले लो और तैयारी शुरू कर दो। मैंने तैयारी शुरू कर दी थी और जैसे मुझे टेस्ट सीरीज और टाइम मैनेजमेंट, मैथ, रीजनिंग सभी पे मेरी पकड़ बन गई थी सर। और लॉकडाउन खुलने के बाद सर मैंने एक SBI का अटेम्प्ट भी दिया था, लेकिन इत्तेफाक या कुछ भी बोल सकते हैं सर, उसमें मेरा नहीं हो पाया। तो जब पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस समय दिमाग में क्या भाव आया? सर एक टाइम छोड़ दिया था सर, फिर मैंने सोचा सर से दोबारा बात करते हैं सर। आपसे मैं यहाँ पर ऑफिस में आया, आपसे मिला और आपने मेरे को बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कभार नहीं होता है। बहुत से लोग हैं जिनका 5 बार में नहीं हुआ, 1 बार में ही नहीं हुआ, कभी का 1 बार में हो जाता है। आप दोबारा तैयारी करो। उसके बाद मैंने सर दोबारा तैयारी की थी। आपने मेरे को बोला टेस्ट चीज़ पे फोकस करो और टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखो, तो आपका 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा सर। तो कि दिन में कितने समय पढ़ने के लिए देते थे? सर घर पे रहता था, घर पे मेरे को कोई काम तो होता नहीं था और मैक्सिमम 7-8 घंटे मैं कवर कर ही लेता था सर। तो कि 7-8 घंटे पढ़ते थे? हाँ जी सर। तो उसमें सिलेबस की चीज़ें, टेस्ट सीरीज सारों का आपने हाँ जी प्लान सर। बना रखा हाँ जी था? सर। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ें यदि अपन बात करते हैं, जब आप पेपर देने जाते हो तो ऐसा कोई टेंशन, नर्वसनेस आती है कि भाई पेपर कैसे होगा, ऐसा कुछ दबाव रहता है ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सर सभी का साथ सर इतना हौसला बढ़ा देता है कि मेरे को कोई भी फिक्र, टेंशन कुछ भी नहीं होता सर। अच्छा, अभी आप जॉब लग चुके हैं, अब आगे क्या प्लान है आपका? सर अभी मैं RRBPO की तैयारी कर रहा हूँ। अपने सर ब्रांच है JB क्लासेज की हबोर में, वहाँ से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ऑनलाइन वहाँ पर हाँ जी सर, क्लासेस ले रहे हैं? वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ सर। ओके ओके ओके। चलिए, और कोई स्पेशल बात बच्चों के लिए आप कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहूँगी, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आप सर के पास आओ और आत्मसमर्पित कर दो सर को, और ध्यान से 1 साल तैयारी कर लो तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा सर। JB टीम है ना सर, बहुत ही शानदार वर्क कर रही है सर। तो लीलाधर, आज की तारीख में जितने भी बच्चे जो 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सबका एक ड्रीम जॉब होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जी सर। तो तमाम जो स्टूडेंट्स अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना कहीं आपका एक वीडियो उनके लिए बड़ा मोटिवेशन के लिए काम करेगा। तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि तैयारी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? संघर्ष किस्मत वाले व्यक्ति को मिलता है, इसलिए आप एक अपना गोल बना लो और उस पर फोकस करके तैयारी कीजिए। और अभी तो सरकार CET भी एक लेके आ रही है। CET बिल्कुल सही कहा लीलाधर ने। देखिए, सेंटर जो है वो NRA CET लेके आ रही है और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी CET लेके आ रही है। तो जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सारों को कहूँगा कि अब आपको साल में केवल 2-3 पेपर्स पर ही फोकस करना है, क्योंकि कॉमन पेपर हो जाएंगे, है ना। कॉमन 12th का एक अलग पेपर हो गया, ग्रेजुएशन का एक अलग पेपर हो गया, और केवल एक टारगेट आपका सेट कर लो कि साहब मेरे को ये पेपर क्रैक करके दिखाना है। तो मेरा ऐसा मानना है, लास्ट जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनके कंपैरिजन अब स्टूडेंट के लिए बहुत इजी हो गया। उसको बहुत अलग अलग चीज़ों से मत्थापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। कम चीज़ों पर अधिक फोकस देने से भी आपका सिलेक्शन जो है बहुत इजीली हो सकता है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद लीलाधर। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम चाहते हैं क्लरिकल जॉब से और आगे ऑफिसर लेवल की जॉब, और आगे भी आपका कोई और अच्छा ड्रीम हो तो वो भी भगवान आपका पूरा करे। और आपका हौसला जो है वो सारों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आपने इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और बिल्कुल ज़मीन से जुड़ के अपनी तैयारी में लगे हो। शुक्रिया तो सर। अग्रिम शुभकामनाएं। शुक्रिया सर।